नमस्कार दोस्तों, सरस्वती शिशु मंदिर देवतलाव की ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी लोग क्लास 12th केमिस्ट्री में चैप्टर 2 में सॉल्यूशन में वाष्प दाब व वाष्प दाब अवनमन पढ़ेंगे। आज का अपना टॉपिक है वाष्प दाब एवं वाष्प दाब अवनमन। वाष्प दाब एवं वाष्प दाब अवनमन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं वाष्प दाब क्या है। तो वाष्प दाब में मान लीजिए कि हमने एक पात्र ले लिया। इस पात्र में कोई भी शुद्ध द्रव ले लिए, कोई भी द्रव मान लीजिए कि ले लिया। द्रव लेने के बाद इस पात्र को हमने एक पात्र से ढक दिया। क्या कर दिया? ढक दिया। इसको रख दिया बाहर। वर्तमान समय में धूप ज़्यादा रहती है, रख दिया। जब हम इसको धूप में रख देते हैं तो क्या देखते हैं कि जो ये द्रव है, ये द्रव वाष्पित होने लगता है। क्या होने लगता है? मान लीजिए पानी रखा है तो पानी क्या होगा? वाष्पित होगा। यानी इसमें प्रक्रम कौन सा चलेगा? वाष्पन का। अपने आप ये क्रिया होने लगेगी। टेम्परेचर जो रहता है धूप में, इस समय वायुमंडलीय टेम्परेचर, तो वाष्पित होने लगेगी। और फिर ये वाष्प बनेगी तो वाष्प गैस है, उसके अणु दूर दूर रहते हैं, फैलते हैं। तो ये वाष्प इस पूरे खाली पात्र में भर जाएगी। और इसके साथ में जो ये द्रव ढक्कन है ऊपर का, यहाँ भी वाष्प के कुछ आ जाएंगे, पूरे वाष्प भर जाएगी। और इस प्रकार से द्रव जो है उसकी वाष्प बनना शुरू हो जाएगी। और एक ऐसी स्थिति आएगी कि इसकी वाष्प जो बनेगी उतनी ही इसकी ऊपरी सतह से जो ढक्कन है, उस ढक्कन में जो वाष्प हैं वो एक दूसरे से टकराएंगे। और टकराने के बाद कुछ वाष्प जो है वो द्रव में पुनः मिल जाएंगी, द्रवित हो जाएंगी, यानी संघनित हो जाएंगी। यानी कौन सा प्रक्रम शुरू हो जाएगा? संघनन का शुरू हो जाएगा। यानी इसमें एक ऐसी कंडीशन आ जाएगी कि द्रव जो है, शुद्ध द्रव जो है वो वाष्प में बदलेगा, और जो वाष्प है वो किस में बदल जाएगी? द्रव में बदल जाएगी। यानी वाष्पन और संघनन के प्रक्रम क्या हो जाएंगे? साम्यावस्था में आ जाएंगे। ये साम्यावस्था में हो जाएंगे। इस साम्यावस्था पर जो उस समय टेम्परेचर है, टेम्परेचर अपना क्या है? स्थिर ताप पर वाष्पन और संघनन के प्रक्रम जब साम्यावस्था में हो, उस समय स्थिर ताप पर द्रव की वाष्पों द्वारा, जो द्रव के सतह के ऊपर वाष्प बनी है, द्रव की वाष्पों के द्वारा उसी द्रव की सतह पर, जहां द्रव है उसी द्रव की सतह पर जो दाब डाला जाता है उसे वाष्प दाब कहते हैं। यानी स्थिर ताप पर वाष्पन और संघनन की जब साम्यावस्था पे हो जाए, उस समय द्रव की वाष्पों के द्वारा द्रव की सतह पर डाला गया दाब वाष्प दाब कहलाता है, वेपर प्रेशर कहलाता है। तो वाष्प दाब समझ में आ गया? किसी द्रव की वाष्पों के द्वारा उसी द्रव की सतह पर डाला गया दाब है, उसे वाष्प दाब कहते हैं। अभी हम लोग जो द्रव लिए थे वो हमारा द्रव क्या था? प्योर था, केवल अकेला था। यानी हमने मान लीजिए कि यहाँ पर पानी लिया था तो पानी क्या था? अकेला है, ठीक, केवल पानी था। बात समझ में आ गई? वाष्प दाब क्या है? अब देखिए जी, जो ये अपना पानी था, वाटर है, इसमें हमने कुछ विलेय यानी शक्कर के कण मिला दिए, शक्कर मिला दिया। इसमें हमने क्या कर दिया?
शक्कर मिला दिया तो पानी और शक्कर का क्या बन गया, विलयन बन गया। अब शक्कर एक ऐसा पदार्थ है जो वाष्पित नहीं होता है, घुल तो जाता है, डिजॉल्व हो जाता है, पर वाष्पित नहीं होती, यानी शक्कर के कण की वाष्प नहीं बनती है। यानी कैसा विलेय है, अवाष्पशील है। कैसा विलेय हो गया, अवाष्पशील विलेय। अब हमको इस विलयन का वाष्प दाब देखना है। क्या देखना है, विलयन का वाष्प दाब समझना है क्या है। अब देखिए, जो ये वाष्प पानी की सतह है तो यहाँ बीच बीच पर शक्कर के भी कण आ जाएंगे, इसके कण आ जाएंगे शक्कर के। इसको पुनः एक बेल जार से ढक दीजिए। अब जो इस विलयन की वाष्प बनेगी वो वाष्प भी कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी, उस वाष्पन होगा। फिर ये वाष्पन के साथ इसमें क्या होगा, संघनन होगा। और देखिए इसमें मेन चीज क्या समझना है, जो विलयन हो गया उसके प्रत्येक विलायक के प्रत्येक कणों के बीच में विलेय के भी कण आ गए, जो विलेय के कण अवाष्पशील है, वो द्रव की सतह पर भी उपस्थित हैं। तो ये कण विलायक के विलेय के कण विलायक को यानी पानी को वाष्पित होने से क्या करते हैं, रोकते हैं। यानी इस विलयन की जो वाष्प है, तो जब हम केवल शुद्ध विलायक लिए थे, पानी लिए थे, उसकी वाष्प से क्या होगा, कम होगा। जब उसकी वाष्प से कम होगा, वाष्प कम होंगी, तो इनके द्वारा डाला गया दाब भी क्या होगा, कम होगा। कहने का मतलब तात्पर्य क्या हुआ, जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला देते हैं तो प्राप्त विलयन क्या बन जाएगा, विलयन। प्राप्त विलयन की वाष्प दाब शुद्ध विलायक की वाष्प दाब से कम हो जाती है। इस घटना को वाष्प दाब अवनमन कहते हैं। बात समझ में आई होगी, फिर से समझेंगे, सुनेंगे। जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला देते हैं तो प्राप्त विलयन की वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब से कम हो जाती है। वाष्प दाब में यह कमी वाष्प दाब अवनमन कहलाती है। बोवो नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया कि अवाष्पशील विलेय मिलाने से विलयन के वाष्प दाब में होने वाली कमी, विलयन के वाष्प दाब में होने वाली कमी मिलाए गए विलेय पदार्थ की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी जितना अधिक हम विलेय पदार्थ मिलाएंगे उसकी वाष्प दाब उतनी ही घटती जाएगी, यानी कम होती जाएगी। ये बात समझ में आ गई होगी। तो वाष्प दाब क्या है और वाष्प दाब अवनमन क्या है, दो चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इसी से संबंधित अगले टॉपिक पर चर्चा करते हैं, राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम। अब देखिए, राउल्ट नामक एक वैज्ञानिक हैं, एक फ्रेंच के रसायनज्ञ हैं। फ्रेंच रसायनज्ञ फ्रैंकोइस मैरी राउल्ट, इनका नाम था फ्रैंकोइस मैरी राउल्ट। इन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए और इन्होंने सन 1886 में बताया था। फ्रेंच रसायनज्ञ फ्रैंकोइस मैरी राउल्ट ने। दो बातें इसमें समझना है कि वाष्प दाब, कोई विलयन है उसके प्रत्येक घटक का वाष्प दाब, जो किसी घटक का वाष्प दाब होता है उसी घटक के मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। इसने बताया सन 1886 में फ्रेंच रसायनज्ञ फ्रैंकोइस मैरी राउल्ट ने बताया, क्या बताया, किसी विलयन के
प्रत्येक घटक का वाष्प दाब उसी घटक के मोल प्रभाज्य के समानुपाती होता है। ये मेन बात इसमें है। और इसी बात को, इसी नियम को क्या कहते हैं? राउल्ट का नियम कहते हैं। इसको हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।